आज की इस नशिस्त में जो मैं अर्ज करूंगा वो है कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक छोटी सी सूरत जो कि हर मुसलमान के बच्चे को भी याद है, बड़े को भी याद है। नमाज पढ़ने वाला उसको भी याद है, जो नहीं पढ़ता जानबूझकर छोड़ देता है उसको भी ये सूरह याद है। इसकी फजीलत और इसकी मुख्तसर सी तफसीर में अर्ज करूंगा। वो कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। सूरह इखलास इस मारूफ मशहूर सूरत की फजीलत, अज़मत, बरकत आप जरा गौर से समाप्त करें। अल्लाह करीम मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखसूस आज हमारे दोस्त मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब जो कि सोए हुए हैं, ऊँग आ जाए वुज़ू टूट जाता है। अच्छा, तो इनके साथ हमारे दोस्त, क्या नाम है जी? इनका क्या नाम है? जनाब चौधरी मोहम्मद खुरम साहब। इनकी मोहब्बत है, ये शाखा से तशरीफ लाए हैं। हजरात सूरह इखलास में 4 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। मक्की से मुराद है मक्का शरीफ में नाज़िल। मुफस्सिरीन ने लिखा है और इसको मुस्तदरक हाकिम की रवायत भी है, उन्होंने भी लिखा है। इसका जो शान नज़ूल क्या है? जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन से खिताब फरमाया, अल्लाह ताला की वहदानियत और अपनी खत्म नबुव्वत रिसालत का ऐलान किया कि देखो ये जो तुम माबूद पत्थरों के बनाकर पूजा कर रहे हो, ला यस्माऊ, ये सुनने वाले नहीं है, ये कोई फायदा नहीं तुम्हें देंगे। तो लिहाजा इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो, मेरे एक खुदा को मानना शुरू कर दो और मुझे उस अल्लाह का आखिरी नबी मान लो। अब मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठे होकर बैठकर ये मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुदा का पता बता रहे हैं। वो कहते हैं मेरा एक खुदा है। यार हमारे इतने खुदा है, कोई बारिश देने वाला, कोई पानी पिलाने वाला, कोई गर्मी सर्दी मौसमी असरात जो है खत्म करने वाला, जो बीमार हो जाए तो वो ठीक करता है, पेट में दर्द हो जाए तो वो, यानी अलग-अलग उनके खुदा थे। किसी ने पत्थर कहा, किसी ने जनाब कच्ची मिट्टी कहा, किसी ने लोहे कहा, किसी ने पीतल कहा, किसी ने तांबे कहा, किसी ने सोने कहा और किसी ने चांदी का। इतने खुदा बना के रखे हुए थे। वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे इतने खुदा मिलकर वो काम नहीं कर रहे। मोहम्मद का एक खुदा सारे काम कर रहा है। आओ इकट्ठे होकर चलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो तफसीर में लिखा है कि मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा वफद गिरोह की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे कुछ बातें करनी है। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? तो वो मुशरिकीन जो थे वो कहने लगे आप जिस रब का पता बता रहे हैं, जिस रब का आप तारीफ करवाते हैं कि वो मेरा परवरदिगार है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो वहदहु ला शरीक है, वो मेरा परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है,
हमें जरा उसका नस्ब तो बताएं, हमें जरा उसका पता तो बताएं, हमें ये बताएं कि उसका तारुफ क्या है। तफसीर मज़हरी में मौलाना सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उन्होंने कहा जी देखें कुछ हमारे साथ इल्म की बातें करें। उनको ये नहीं पता था कि ये मुअल्लिम इंसानियत हैं, ये अल्लाह से पढ़ के आए हैं। दुनियादार कोई भी इनका उस्ताद नहीं है। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ क्या पूछना चाहते हो, क्या इल्म की बात मेरे साथ करना चाहते हो। तो मुशरिकीन ने कहा देखिए बात सीधी है, आदम अलैहिस्सलाम बने हैं मट्टी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी आसमान जो बना है ये धुएं से बना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी फरिश्ते जो हैं ये नूर से बने हैं। फरमाया बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा जमीन जो बनी है ये पानी के ऊपर झाग थी, झाग से जमीन बनी है। फरमाया हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कहने लगे जी जिन्नात जो हैं ये आग से बने हैं। फरमाया हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कहने लगे अब आप बताएं आपका जो रब है जिसको आप मानते हैं वो कहां से पैदा हुआ। अब जब उन्होंने ये बात कही ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। जब आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी मौला। फरमाया मेरे यार की बारगाह में ये जितने मुशरिकीन हैं कुफार हैं ये आकर सवाल पूछ रहे हैं अपने रब का पता बताओ वो कहां से पैदा हुआ, उसको किसने पैदा किया। जाओ सूरह इखलास ले जाओ, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब कह दो इनसे कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब कह दो इनसे अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। अल्लाह समद। अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी किस्म की हाजत नहीं। पूरी कायनात की हाजतें वो पूरी करने वाला है। अल्लाह समद कहते हैं जिसको गम न हो, फिक्र न हो, परेशानी न हो। बुजुर्ग फरमाते हैं जो अल्लाह समद ही सिर्फ पढ़ता रहे ना इसका विर्द करता रहे। इसका माना यह है कि अल्लाह को किसी किस्म का गम नहीं, परेशानी नहीं। जो ये पड़ेगा अल्लाह उसको भी कोई परेशानी नहीं रहने देगा। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसको किसी ने जन्म दिया, ना उसने किसी को जन्म दिया। क्योंकि नसारा में दो ग्रोह थे। एक कहता था ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। एक कहता था ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के मुंह बोले बेटे हैं। अल्लाह ने उनकी इस बात की नफी कर दी, रद्द कर दिया। लम यलिद वलम यूलद, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। बल्कि सूफिया ने लिखा है कि हुजूर जब मिराज की रात गए ना आसमानों से आगे अर्श औला तक, उसमें मिराज की हिकमतें जो बयान की गई उनमें एक ये भी हिकमत थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब आजा देख। लोग कहते हैं अल्लाह का बेटा है, देख मेरा कोई बेटा है, मेरी कोई बेटी है। मेरी शान यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरा कोई हमसर नहीं। अच्छा बात ये कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह इखलास सुनाई, फरमाया मेरा अल्लाह एक है। अच्छा रब ने सारी कायनात बनाई। अपना तारुफ रब ने अपने महबूब की जुबान से करवाया। अल्लाह डायरेक्ट भी तो कह सकता था। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कह दो इनसे अल्लाह एक है।
वजह क्या थी? अल्लाह ने फरमाया कि महबूब बात ये है, जुबान एक है, बोलते हम दोनों ही हैं। जब तू खुद बोलेगा हदीस नबी बन जाएगी, जब मैं तेरी जुबान से बोलूंगा हदीस कुदसी बन जाएगी। इमाम राजी, अच्छा इस सूरत के जो नाम है ना वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा, इमाम आलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में लिखा कि सूरह इखलास के 22 नाम हैं। कितने नाम है जी? 22 नाम है। इसका एक नाम सूरत निजात भी है, यानी इसमें अकीदा खालिस्तान इखलास इसलिए कहा जाता है कि खालिस्तान इसमें अकीदा है अल्लाह की तौहीद का, कि अल्लाह एक है, वाहदहुल्ला शरीक है, परवरदिगार है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी कोई बेटी है। सूरत निजात इसलिए इसको कहते हैं कि जो ये अकीदा रखे अल्लाह ताला उसकी निजात कर देगा। और एक इसका नाम सूरतुल वलायत भी है, वलायत। सूरह इखलास का कितने नाम है जी? 22 नाम है। सूरत इखलास का एक नाम सूरतुल वलायत भी है कि जिसका ये अकीदा बन गया कि अल्लाह एक है, इस अकीदे पे मजबूत रहा, वो अल्लाह का वली बन जाएगा। और एक इसका नाम सूरतुल मारिफत भी है कि अकीदा तौहीद के बगैर बंदे को मारिफत नसीब नहीं होगी। और एक इसका नाम सूरतुल नूर भी है। इसलिए सूरतुल नूर है कि इस सूरत में जो अकीदा तौहीद बयान किया गया है वो ईमान है। और एक सूरत का नाम सूरत तौहीद भी है, सूरतुल तफरीद भी है, सूरतुल तजरीद भी है, सूरतुल जमाल भी है। जमाल का माना होता है खूबसूरत। इस्लाम का खूबसूरत हुस्न है अकीदा तौहीद। और इसमें कुरान पाक में 3 मरकजी मज़ामीन है। एक तौहीद, दूसरा रिसालत और तीसरा क़यामत। अल्लाह का कुरान कभी तो तौहीद बयान करता है, कभी अंबिया के कसाइस किस्से बयान करता है, रिसालत बयान करता है, और कभी कुरान क़यामत के बारे बात करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लेके आए, फरमाया मेरे गुलामों इकट्ठे हो जाओ। जी आका। फरमाया सुनो मेरे गुलामों, कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ के सोया करो रात को। तीसरा हिस्सा कितने पारे हैं जी? 10। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह 10 पारे हम कैसे पढ़ के सोएं? फरमाया मैं बताता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो इस सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ेगा, समझ लें कुरान का तीसरा हिस्सा उसने खत्म कर लिया। 3 मरतबा पढ़ने से पूरा कुरान खत्म सवाब होता है। हाँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा। इस सूरत की फजीलत सुने। हुजूर रहमतुल्लाह ने एक लश्कर भेजा। उस लश्कर में एक इमाम मुकर्रर किया कि ये आप सबको नमाज के वक्त ये इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे। अब हुआ ये अब जब भी नमाज का वक्त होता वो इमाम साहब जहरी नमाज जो थी मगरिब इशा फजर बुलंद आवाज से जिसमें क़िराअत की जाती है, वो इमाम साहब हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, जोहर असर में भी यही पढ़ते थे। साहबा ने आकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये जो इमाम आपने हमें मुकर्रर करके दिया है, हर नमाज में ये सूरह इखलास ही पढ़ते थे। साहबा ने जब ये बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उससे पूछ के आओ कि हर नमाज में सूरह इखलास बार-बार पढ़ने की वजह क्या है। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बुहा,
मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है कि इसमें अल्लाह की शान सिफात बयान की गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर इरशाद फरमाया, जाओ उसको जाकर ये कह दो, अगर वो कहता है कि सूरह इखलास से मुझको मोहब्बत है कि इसमें अल्लाह की शान सिफात बयान की गई है, फिर उसको पैगाम दे दो अल्लाह का नबी तुम्हें कह रहा है कि अगर तुम्हें सूरह इखलास से मोहब्बत है तो मेरा अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। मेरा अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। मस्जिद कुबा में अल्लाह आपको मदीने शरीफ ले जाए। मस्जिद कुबा में एक इमाम साहब थे, वो हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। मुक्तदी जो थे वो सहाबा किराम थे। उन्होंने कहा यार तुमको और भी सूरत पढ़ लिया कर, सूरह इखलास ही पढ़ता है बार बार। उसने कहा इमामत छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, सूरह इखलास नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये बात मेरी पसंद नहीं तो इमामत छोड़ दूंगा, लेकिन सूरह इखलास पढ़नी नहीं छोड़ूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह वो मस्जिद कुबा का जो इमाम है वो हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ता है बार बार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उससे पूछो इसकी क्या वजह है। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, सूरह इखलास से मोहब्बत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भला क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अगर तुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है तो फिर याद रख कि तू जन्नत में दाखिल कर दिया गया है। अच्छा, बात हुजूर ने फरमाया, हदीस के ये अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जन्नत में दाखिल कर दिया गया है। अब जन्नत मिलेगी। जन्नत का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा है। पहले मरना पड़ेगा, फिर कब्र की जिंदगी, फिर हशर का दिन, फिर 50,000 साल का दिन, फिर मैदान लगेगा, तराजू लगेगा, हिसाब होगा, नेक अमाल का और बदियों का बाद में पता चलेगा। ये जनती है, ये दोस्ती है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी की शान पे मेरे नबी ने जिंदगी में ही फरमा दिया तू जन्नती है, सूरह इखलास से मोहब्बत करता है। शायर बोला, कहने लगा जेड़ी गल तेरे मुँह निकीले तीरे, जेड़ी गली तेरे मुँह निकीले तीरे, जिधर तू इशारा करे ओ तकदीरे। तो हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से कहा कि जो बंदा हर रोज 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल अता करेगा, और वो महल जन्नत में सोने की ईंटों का होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पास बैठे थे, सुना। हज़रत उमर कहने लगे यार इस तरह तो फिर हम बहुत माल तैयार कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमर मेरे रब के पास कौन सी कमी है? सूरह इखलास पढ़ो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज रात को सोने से पहले सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह वन्नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। अच्छा, इसकी फजीलत में उलमा ने बहुत कुछ लिखा है सूरह इखलास की फजीलत में, और लिखते हैं जी जिसके मुंह में छाले हो, आराम ना आ रहा हो किसी दवाई से, मुंह में छाले पड़े हो, आराम ना आ रहा हो, सूरह इखलास 40 मरतबा मिस्री पर या चीनी पर पढ़ के वो बंदा चूसता रहे 11 दिन का अमल। अल्लाह ताला आराम दे, शिफा दे। नंबर दो, अगर कोई ऐसी मर्ज लग गई हो
डॉक्टर हजरात तिब्बा ला इलाज करार दे दिया हो, इसका इलाज नहीं हमारे पास, वो बंदा अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो, उसको मौत नजर आ रही हो, तो उलमा ने लिखा है वो परेशान ना हो, हर रोज 100 मरतबा सूरह इखलास पानी पे पढ़ के दम करके पी लिया करे 90 दिन की नियत करके 90 दिन में इंशाअल्लाह वो शिफायाब हो जाएगा। अच्छा, जिनके पास औलाद नहीं, भांजपन है, मर्दों में भी होता है भांजपन, औरतों में भी होता है, जो औरत भांजपन की मर्ज में मुब्तला है, इलाज भी करवाया, डॉक्टर हजरात ने कहा इसको औलाद नहीं हो सकती, तजुर्बा किया है इस सूरत से। लिखते हैं जी के परेशान होने वाली बात नहीं है, लोगों के ताने मैंने सुन कर वो बंदा तंग आ गया हो कि इसके पास औलाद नहीं, ये कोई बीमारी में मुब्तला है, भांजपन औरत में हो, तो वो परेशान ना हो, बस 10 दिन खुलूस नियत से 1000 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पढ़े, 1000 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पानी पर दम करके मियां बीवी दोनों पी लें, अल्लाह ताला औलाद की नेमत से सरफराज कर देगा। और अपने मकसद की दुआ करें। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा चाहे कि मेरी नस्लों तक रिज़्क़ की फरावानी रहे, तंगदस्ती खत्म हो, मुझ पर भी, मेरी औलाद पर भी, मेरी औलाद की औलाद पर, मेरी नस्लों तक तंगदस्ती ना आए। उलमा ने लिखा है कि वो इस तरीके से सूरह इखलास पढ़े, पहले दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, 3 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े, और सूरह इखलास 313 मरतबा पढ़े हर रोज, तो तंगदस्ती अल्लाह करीम खत्म कर देगा, रिज़्क़ की फरावानी गुर्बत दूर हो जाएगी। बात ये है कि अमल की अल्लामा इकबाल कहता है अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, बात तो अमल की है। वो मकतूबात में लिखा है हज़रत शेख इमाम अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि, चौधरी आशिक साहब शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में तलबा को पढ़ा रहे थे, दर्स हदीस दर्स कुरान दे रहे थे। खाने का वक्त हुआ, बावर्ची से पूछा तलबा के लिए कोई खाना पकाया? जी नहीं, आपने कुछ ला के नहीं दिया। फरमाया वक्त भी बहुत कम है, बच्चे भूखे हैं सुबह से, चलो जल्दी करो, देख के पानी भर दो, चूल्हे के ऊपर रख दो, ढक्कन ऊपर से लगा दो। चंद मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम कर दिया, जब ढक्कन उठाया तो वो बेहतरीन पुलाव पका हुआ। मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फरूख सरहंदी के हालात में लिखा है। अब वो अक्सर यूं ही करते थे। एक तालिब इल्म तेज था, उसने कहा आज मैं खवाऊंगा पलाव, वो पतीला वड्डा सारा उत्ते 4 छोड़े जनाब, सवेर तो लेके शाम तक पता नहीं 1000 दाने ली तस्वीर किनियां कर छोड़ियां। सवेरे आया वो मां कहने लगी पुत्रा भूखा मार छड़ी सारे टब्बर सवेरे आया, उस्ताद जी आप भी सूरह इखलास पढ़ते हैं? मैंने भी पढ़ी, कुछ भी नहीं, पानी का पानी रहा। फरमाया बेटा असल में बात ये थी बगैर इजाजत के तूने पढ़ी है, बगैर इजाजत के पढ़ी है। मैंने पढ़ी जुबान मुजद्दिद अल-अफ़सानी की थी, तूने पढ़ी तो जुबान तेरी अपनी थी। जब इस जुबान से छोड़ोगे, ग़ीबत छोड़ोगे, चुगली छोड़ोगे, कीना बुग़्ज़ छोड़ोगे, दिल साफ रखोगे, तो फिर मेरा रब की जुबान में तासीर भी पैदा कर देगा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु की बारगाह में जिब्रील आके बैठे। बात जरा गौर से सुने, हुजूर की बारगाह में जिब्रील आके बैठे थे। तो अचानक क्या देखा, सामने से हजरत अबू ज़र गफ़ारी गुजरे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी जब सामने से गुजरे ना, तो जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह
ये आपका गुलाम अबू दर गफारी नजर आ रहा है, ये वही है, अबू दर गफारी है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तू मेरे गुलाम अबू दर गफारी को किस तरह जानता है? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये अबू दर गफारी जो आपका गुलाम है इसको मैं ही नहीं जानता, जमीन वाले इसको कम जानते हैं, आसमान वाले फरिश्ते ज्यादा जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कौन सा ये अमल करता है इसकी वजह से फरिश्ते मलाइका इसको जानते हैं, पहचानते हैं। जिब्रील ने अर्ज किया आका आपका ये गुलाम अबू ज़र उठता बैठता चलता फिरता सुबह शाम सूरह इखलास कसरत से पढ़ता रहता है, सूरह इखलास कसरत से इसका विर्द करता है। ग़ज़वा तबूक में ना जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए ग़ज़वा तबूक में, तो अचानक क्या देखा सहाबा ने सुबह सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा मुबारक था ना उसमें से नूर की लाइटें निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपके खैमे मुबारक से नूर की इतनी लाइटें, इतना रोशन, सुबह का जो सूरज तुलू हुआ वो बहुत रोशन था, इसकी क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया मैं बताता हूँ आप। जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए, जिब्रील ने आके अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिब्रील कहाँ से आए हो? या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ आपकी खिदमत में, इसलिए कि मदीना शरीफ में आपका एक गुलाम है मुआविया अल मुज़नी, वो फौत हो गया है। या रसूल अल्लाह उसका जनाजा है, मदीना शरीफ में उसकी मय्यत पड़ी है। ग़ज़वा तबूक बहुत दूर था मदीने से, कमो पेश 1000 मील का फासला था या 800 मील 700 मील का फासला होगा। जिब्रील अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आप उसका जनाजा पढ़ा दें। बैठे कहाँ हैं? तबूक में, इतनी दूर बैठे हैं। अब ये मसला है गायबाना नमाज जनाजा। हम अहले सुन्नत व जमात वाले गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, दूसरे लोग पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? जो हम दुआ पढ़ते हैं उसमें ये कहा जाता है अल्लाहुम्मा कुल्ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, सामने मय्यत हो। वो गायबाना नमाज जनाजा कराची में बंदा फौत हुआ, पता नहीं हुआ या नहीं, जनाजा गायबाना पढ़ी जा रही है, 7वें दिन बंदा हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जिब्रील मेरा गुलाम मुआविया अल-मुज़नी फौत हुआ मदीने में, तू मेरे पास आया है, कह रहा है उसका जनाजा पढ़ा दे। या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें जनाजे की सफ़े सीधी करें। तो फिर या रसूल अल्लाह मैं एक पर मारूंगा मदीने से लेके यहाँ तक सारे हिजाबात उठ जाएंगे। मुआविया अल-मुज़नी का जनाजा जो है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, नजर आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए जनाजे के लिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सफ़े थी ना 2 सफ़ों में 70 हज़ार फरिश्ते थे। बात आगे सुनने वाली है। 2 सफ़ों में 70 हज़ार फरिश्ते थे। जनाजा पढ़ा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जिब्रील तू भी स्पेशल आया है आसमान से, ये फरिश्ते भी आए हैं हजारों की तादाद में। ये मेरा जो गुलाम है मुआविया अल-मुज़नी, ये मेरा जो गुलाम है मुआविया अल-मुज़नी, इसका कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से फरिश्ते भी इसके जनाजे में शामिल हुए हैं? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त सूरह इखलास पढ़ा करता था। पता चला जो सूरह इखलास पढ़ता है ना उसके जनाजे में फरिश्ते शामिल होते हैं।
अब हमारा हाल तो ये है कि हमने कुछ 5-10 रुपए भी देने हो खैरात, तो हम जनाब जब तक दिखा न ले, हमारे सियासतदान जो हैं अगर उन्होंने गरीबों को कोई पैकेज देना हो, पहले वीडियो बनती है, नशर होती है, गरीब के घर में सौदा पहुंची है ना पहुंची। हज़रत बाई अदीब बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैंने एक वजीफा करना है, चिल्ला करना है, तो क्यों ना हो किसी दूर जंगल में जाके करूं। अगर इधर किया तो लोग तो सब मुझे जानते हैं, कोई हाथ चूमने वाला है, कोई पाँव चूमने वाला है, कोई दुआ करवाने वाला है, कोई जनाब मेरे पास आके फूक बनवाने वाला है। बाबा बुल्ले शाह कहते ना कि उठ बुल्लिया उठे चलिए, उठ बुल्लिया उठे वसीए जिथे वसदे नहीं अन्ने, उठ बुलिया चल उठे वसीए जिथे वसदे नहीं अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने ते ना कोई सानू मन्ने। हजरत बाई बुस्तामी के दिल में ख्याल है कि वहां जाके अल्लाह की इबादत करूं जहां मुझे जानने वाला ना हो, पहचानने वाला ना। तो सिलसिला जो है ना चिश्तिया सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद जो है ना ये सूरह इखलास के ऊपर है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पहली मर्तबा जब अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बगदाद की जामा मस्जिद में आके आपके मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। मुलाकात हुई, अर्ज़ किया हुजूर मुझे मुरीद कर लें। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मुरीद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। हज़रत उस्मान हारूनी का मुरीद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन हज़रत साबरपिया। वो मुरीद ने कहा, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा अपने मुर्शिद से कि हुजूर मुझे बैत कर ले, मैं उसमें तक बैत नहीं करूंगा। ए मोइनुद्दीन पहले वहां मस्जिद के कोने में बैठ के 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, अर्ज़ की हुजूर पढ़ ली। फरमाया क्या देखा है, क्या नजर आ रहा है? तो अर्ज़ किया हुजूर जमीन के ऊपर जितनी मखलूकात है सारी नजर आ रही है, चरिंद परिंद आसमान की मखलूक भी नजर आ रही है। फरमाया मंजिल तो मिल गई है लेकिन अभी तक वो मुकाम नहीं मिला तुम्हें जो तू घर से सोच के आया है। अब 1000 मरतबा दोबारा सूरह इखलास पढ़। जब दोबारा पढ़ी पूछा अब क्या नजर आ रहा है? अर्ज़ की हुजूर 7 जमीनें हैं, 7वीं जमीन की तह के नीचे तहत सरा तक जितनी मखलूकात है वो सारी नजर आ रही है। और नजर आसमान की तरफ उठाऊं तो रब के अर्श उला तक जितनी मखलूकात है सारी नजर आ रही है। तो फिर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मुरीद किया। अब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यही सूरह इखलास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पढ़ाई। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब मुरीद किया बाबा फरीदुद्दीन को यही सूरह इखलास यही वजीफा पढ़ाया। और हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल्लाह बिल्लाह रब्बे काबा की कसम जो मेरे मुर्शिद ने मुझे अता किया था और जो मैं अपनी मेहनत से कमाया था, जो मैंने अपनी मेहनत से से लिया था वो एक तरफ मुर्शिद की अता, एक तरफ जो मेरे मुर्शिद ने मुझे एक लफ्ज होता है मुर्शिद, एक लफ्ज होता है मुर्शिद। मुर्शिद होता है लेने वाला, मुर्शिद होता है देने वाला। फरमाया जो मेरे मुर्शिद ने मुझे अता किया था वो ले गया अलाउद्दीन साबर, और जो मैंने मेहनत से हासिल किया था वो ले गया निज़ामुद्दीन मेरा मुरीद। अब फरमाया जो मेरे मुरीद हैं मैं उनको ये वसीयत करता हूँ और मेरे मरने के बाद जो मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे लोग उनको भी वसीयत करता हूँ कि सुनो हर रोज बंदा 71 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सिलसिला नक्शबंदिया का विद जो है वो दुरूद खिज़री है और चिश्तिया का जो वजीफा है हर वक्त वो सूरह इखलास है।
फरमाया जो अखलास सूरत हर रोज 71 मरतबा 90 दिन तक पढ़ेगा, एक टाइम मुकर्रर करके, एक जगह मुकर्रर करके, बगैर नागा के, जो मुकाम जो मरतबा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मिला था वही उसको मिल जाएगा। और फिर इसका फायदा ये होगा कि जो 71 मरतबा सूरह अखलास पढ़ेगा, 90 दिन तक पाबंदी से इस पर अमल करेगा, बगैर नागा के, जलाली और जमाली चीजों को छोड़कर बंदा उसके सामने आएगा, उसका ज़ाहिर भी पहचान लेगा, बातिन भी पहचान लेगा।